नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पे। देखिए, ये हमारा एपिसोड 2 या फिर मैं बोल सकता हूँ ट्यूटोरियल 2 है, जहाँ पे मैं स्टॉक मार्केट के जो बेसिक टॉपिक्स है वो मैं फ़िलहाल कवर कर रहा हूँ और धीरे-धीरे सारे टॉपिक्स हम लोग यहाँ पे कवर करेंगे। तो देखिए, ये स्टॉक मार्केट कोर्स है, तो आप अगर एपिसोड 1 नहीं देखा तो आप जाके देख सकते हो। तो चलिए शुरुआत करते हैं। तो पहला जो टॉपिक है, व्हाट इज़ द प्राइमरी मार्केट? देखिए, द प्लेस वेयर कंपनीज़ रेज़ मनी फॉर द फर्स्ट टाइम। मैंने आपको पहले एपिसोड में बताया था कि अगर कोई कंपनी को बिजनेस अगर एक्सपांड करना है मतलब बढ़ाना है तो उनको पैसा लगता है, तो वो पैसा कैसे रेज कर सकता है? दो तरीके से। तो वो तो लोन ले सकता है या फिर अपनी जो कंपनी के जो शेयर्स मतलब ओनरशिप है वो बेच सकते हैं इन द फॉर्म ऑफ शेयर्स, राइट? तो जहाँ पे वो अपने शेयर्स को इश्यू करते हैं या फिर बेचती है, उसको हम बोलते हैं प्राइमरी मार्केट और उस प्रोसेस को बोलते हैं आईपीओ। तो वही यहाँ पे मेंशन किया हुआ है, दे इशू न्यू शेयर्स टू द पब्लिक, दिस प्रोसेस इज कॉल्ड आईपीओ। अब ध्यान दीजिए, आईपीओ मतलब इसको हम इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग बोलते हैं, जो प्राइमरी मार्केट में होता है। मतलब यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे कंपनी है, यहाँ पे इन्वेस्टर है। कंपनी और इन्वेस्टर के बीच में फर्स्ट टाइम इंटरेक्शन होता है। मतलब कंपनी अपने शेयर्स को बेच रही है इन्वेस्टर को और इन्वेस्टर उन शेयर्स को बाय कर रही है और इन्वेस्टर जो पैसा लगा रहा है वो पैसा डायरेक्टली कंपनी को जा रहा है, जिसको हम बोलते हैं प्राइमरी मार्केट। गॉट इट? अब हम लोग देख लेते हैं इसको क्यों प्राइमरी मार्केट बोला जाता है, मतलब व्हाई इज इट कॉल्ड प्राइमरी? Because this is the first time the company interacts with the public market, the company gets direct capital from the investor। जैसे मैंने बताया, प्राइमरी मार्केट ऐसी जगह है जहाँ पे फर्स्ट टाइम इन्वेस्टर और कंपनी के बीच में इंटरेक्शन होता है और जो भी आप मतलब एज ए इन्वेस्टर पैसा लगा रहे हो वो डायरेक्टली कंपनी के पास जाता है। अब आते हैं सेकेंडरी मार्केट क्या होता है। नमस्कार दोस्तों, एक और चीज़ मैं आपके साथ शेयर करना चाहूँगा जो आपके लिए हेल्पफुल होगा। यहाँ पे आप ज़ेरोधा डीमैट अकाउंट फ्री ऑफ कॉस्ट ओपन कर सकते हो और मैं ज़ेरोधा के बारे में क्यों बोल रहा हूँ, बिकॉज देखिए, ज़ेरोधा में आप स्टॉक्स, म्यूचुअल फंड, आईपीओ और फ्यूचर एंड ऑप्शंस एक ही जगह से आप यहाँ से इन्वेस्टमेंट ट्रेड कर सकते हो। एंड एक और चीज़ मैं आपको बताना चाहूँगा, ज़ेरोधा का जो प्राइसिंग है, यहाँ पे ज़ीरो चार्जेस है फॉर इक्विटी एंड म्यूचुअल फंड्स। मतलब जहाँ पे म्यूचुअल फंड के लिए आपको कमीशन देना पड़ता है, यहाँ पे आपको डायरेक्ट म्यूचुअल फंड्स में आप इन्वेस्ट करके यहाँ पे कोई भी कमीशन नहीं लगेगा। एंड वन ऑफ द बेस्ट पार्ट ओवर हियर इज़ एमटीएफ। ये ट्रेडर्स के लिए सबसे मैं बोलूँगा गेम चेंजर है। यहाँ पे ऑलमोस्ट 5 टाइम्स का लीवरेज आपको दिया जाता है। जहाँ पे बाकी ब्रोकर्स आपको इंट्राडे में इतना मार्जिन देते हैं, यहाँ पे आपको 5 टाइम्स का मार्जिन यहाँ पे देखने मिल रहा है। मतलब आप 5 टाइम्स के मार्जिन के साथ अपने स्टॉक्स को कैरी कर सकते हो। ये वन ऑफ द बेस्ट फीचर है, मैं बोलना चाहूँगा एज अ ट्रेडर। डेफिनेटली आपको इसका फ़ायदा उठाना चाहिए। तो अगर आपने अभी तक ज़ेरोधा डीमैट अकाउंट ओपन नहीं किया है तो उसका लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, आप जाके ओपन कर सकते हो। आफ्टर आईपीओ शेयर स्टार्ट ट्रेडिंग ऑन स्टॉक एक्सचेंजेस लाइक एनएससी और बीएसई। समझ लीजिए आपने आईपीओ में पैसा लगाया, मतलब आपने समझ लीजिए जोमेटो का आईपीओ आपने सब्सक्राइब किया था और आपको कुछ शेयर्स मिल जाते हैं, आपके अकाउंट में आ जाते हैं और 6 महीने के बाद आप देख रहे हो कि आपको थोड़ा सा प्रॉफिट हो रहा है और आपको वो शेयर्स ड्यू टू सम रीजन एक्सपायर्ड हो सकता है, आपको अभी वो सेल करना है। आपने लिया था कहाँ से? कंपनी से लिया था। तो क्या आप जाके डायरेक्टली कंपनी को बेचोगे? ऐसा नहीं होता है। इसके लिए सेकेंडरी मार्केट अवेलेबल है आपके लिए। मतलब आप क्या कर सकते हो, आपके अकाउंट में जो भी शेयर्स है वो डायरेक्टली सेकेंडरी मार्केट में बेच सकते हो। तो समझ के लीजिए, जब आईपीओ लॉन्च होता है तो जो कंपनीज होती है वो लिस्ट होती है एनएससी और बीएसई पे। एनएससी मतलब नेशनल स्टॉक एक्सचेंज और बीएसई मतलब बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज। देखिए, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज इट्स वन ऑफ द ओल्डेस्ट स्टॉक एक्सचेंज इन द वर्ल्ड, मैं बोल सकता हूँ, और एशिया का सबसे पुराना है। और एनएससी की मॉडर्न है नेशनल स्टॉक एक्सचेंज, यहाँ पे अभी फिलहाल मैं बोलूँगा सबसे ज़्यादा ट्रेडिंग वॉल्यूम आपको देखने मिलेगा। तो यहाँ पे आपको एनएससी और बीएसई पे मतलब आफ्टर आईपीओ आपको सेकेंडरी मार्केट में अपने शेयर्स आप बेच सकते हो। मैं एक और चीज़ मैं बोल सकता हूँ, मतलब यहाँ पे ट्रेडिंग होती है। तो आप प्राइमरी मार्केट में जो शेयर्स खरीद रहे हो वो डायरेक्टली कंपनी से खरीद रहे हो और सेकेंडरी मार्केट में आप यहाँ से शेयर्स खरीद रहे हो तो वो कंपनी से नहीं खरीद रहे हो सकता है कोई इन्वेस्टर है वहाँ से आप खरीद रहे हो और अपने शेयर्स पे आप बेच सकते हो। आई होप यू गॉट इट। दिस इज वेयर इन्वेस्टर बाय सेल फ्रॉम ईच अदर, नॉट फ्रॉम द कंपनी। जैसे मैंने बताया कि आप जो शेयर्स खरीद रहे हो वो कंपनी से नहीं खरीद रहे हो, कोई आपके ऐसा इन्वेस्टर हो सकता है जो वहाँ से सेल कर रहा है तो आप बाय करो, अगर आप बाय कर रहे हो तो वहाँ से वो सेल कर रहा है। इस तरीके से सेकेंडरी मार्केट चलता है और इसकी वजह से लिक्विडिटी बनी रहती है। प्राइसेस की फ्लक्चुएटिंग बेस्ड ऑन डिमांड एंड सप्लाई। जैसे मैंने बताया कि इट डिपेंड्स कि अगर कोई स्टॉक का रिजल्ट अच्छा है, कोई कॉर्पोरेट एक्शन हो सकता है और उस हिसाब से अगर डिमांड और सप्लाई है उसी हिसाब से जो प्राइस जो है शेयर्स के या फिर इंडेक्स के फ्लक्चुएट होते रहते हैं। अब की डिफरेंस क्या है वो समझ के लीजिए। देखिए, प्राइमरी मार्केट में
फर्स्ट टाइम इश्यू होता है और सेकेंडरी मार्केट में रेगुलर ट्रेडिंग आफ्टर आईपीओ। जैसे मैंने बताया कि यहाँ पे फर्स्ट टाइम कंपनी अपना पैसा रेस करती है और इन्वेस्टर्स का जो पैसा डायरेक्टली कंपनी के पास आता है, लेकिन यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं होता, ये ट्रेडिंग होता है। मतलब आपके अकाउंट से अगर शेयर्स गए तो सामने वाले अकाउंट मतलब जो इन्वेस्टर रहेगा उसके अकाउंट में ये आपके शेयर्स जाएंगे, ना कि कंपनी के पास, और जो भी पैसा वो आपके अकाउंट में आ जाएगा। इस तरीके से होता है प्राइमरी और सेकेंडरी मार्केट में पहला डिफरेंस। और है कंपनी रिसीव मनी, इन्वेस्टर्स ट्रेड अमंग देमसेल्व्स। जैसे मैंने बताया कि कंपनी के पास जाता है पैसा यहाँ पे प्राइमरी मार्केट में, और सेकेंडरी मार्केट में यहाँ पे क्या हो रहा है कि आप जो भी ट्रेड करे वो इन्वेस्टर के बीच में हो रहा है। तो जो भी पैसा या फिर शेयर है वो इन्वेस्टर्स के बीच में ही ये सारी चीज़ें ट्रांजैक्शन हो रहा है। फिक्स प्राइस इन आईपीओ, प्राइस फ्लक्चुएशन। देखिए प्राइमरी मार्केट में आपने देखा होगा जब आप आईपीओ सब्सक्राइब करते हो तो एक प्राइस बैंड होता है, उस हिसाब से आपको फिक्स प्राइस मिलती है। लेकिन सेकेंडरी मार्केट में ऐसा नहीं होता है। जैसे मैंने बताया जितना ज़्यादा डिमांड है, जितना ज़्यादा सप्लाई है, उस हिसाब से जो प्राइस है ऊपर नीचे होती रहती है। अब आ जाते हैं सेंसेक्स क्या होता है। आपने सेंसेक्स और निफ्टी 50 का नाम तो सुना ही होगा। ध्यान दीजिएगा जब आप स्टॉक मार्केट में एंटर करोगे ना ट्रेड करने के लिए, सेंसेक्स और निफ्टी 50 ये आपके लिए फ्रेंड जैसे होंगे, क्योंकि ये एक रेफरेंस पॉइंट रहेगा। आपको ये समझ में आएगा कि मार्केट में क्या हो रहा है। लेकिन उसके पहले ये समझ के लेते हैं कि ये सेंसेक्स क्या है। सेंसेक्स इज द बेंचमार्क इंडेक्स ऑफ द बीएससी। मतलब बीएससी जैसे मैंने बताया बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज, वन ऑफ द ओल्डेस्ट स्टॉक एक्सचेंज, और ये मेजर स्टॉक एक्सचेंज है हमारा इंडिया का। तो यहाँ पे बीएससी का जो इंडेक्स है उसको हम बोलते हैं सेंसेक्स। इसमें टोटल आपको 30 टॉप कंपनीज देखने मिलेगी, रिप्रेजेंट्स ओवरऑल मार्केट मूवमेंट ऑफ द बीएससी। तो इसमें भी आपको जो मेजर सेक्टर्स के जो जैसे कि फार्मा हो सकता है, आईटी हो सकता है, जो मेजर टॉप 30 कंपनीज है। और मैं बताना चाहूँगा ये जो 30 कंपनीज होते हैं वो चेंज होते रहता है, क्योंकि इसमें क्राइटेरिया पैरामीटर होता है। तो सेंसेक्स बेसिकली हमें ये बताता है कि मार्केट का माहौल कैसा है। अब सेम वे में देख लेते हैं कि निफ्टी 50 होता क्या है। देखिए निफ्टी 50 इज द बेंचमार्क इंडेक्स ऑफ द एनएससी। मतलब जैसे बीएससी के लिए सेंसेक्स है, वैसे एनएससी के लिए निफ्टी 50 है। और जैसे आप देख सकते हो निफ्टी 50 है क्योंकि इसमें टोटल 50 कंपनी होती है। मतलब इंडिया की जो टॉप 50 कंपनीज हैं यहाँ पे आपको निफ्टी 50 में देखने मिल जाएगा। और इसकी खासियत ये है कि ये सारे सेक्टर्स को कवर करता है, ये डाइवर्सिफाइड है। मतलब एक चीज़ मैं बोलना चाहूँगा, अगर आपको कभी भी चेक करना है कि मार्केट का हेल्थ क्या है, मतलब मार्केट में सेंटिमेंट क्या है, तो आप कभी भी आके निफ्टी 50 को देख लो और आप समझ जाना कि निफ्टी 50 अगर डाउन है तो बेयरिश है, तो आप समझना मार्केट का माहौल थोड़ा बिगड़ा हुआ है। अगर निफ्टी 50 ऊपर है, अच्छे से परफॉर्म कर रहा है, तो मार्केट में माहौल अच्छा है। तो इस तरीके से आप अंदाज़ा लगा सकते हो जस्ट बाय लुकिंग एट निफ्टी 50 कि मार्केट में क्या चल रहा है। सो यहाँ पे बताया हुआ है एक्ट एज अ थर्मामीटर ऑफ द इंडियन इकोनॉमी। आई होप यू गॉट इट। सो आई होप आपको ये समझ में आया होगा कि प्राइमरी मार्केट होता क्या है, सेकेंडरी मार्केट होता क्या है, और सेंसेक्स और निफ्टी 50 होता क्या है।